फूल है फूल आना फूल फूल मैं लगाया हुआ छुट्टी सब आप इधर जाना खोल दो आपको मैं आके भाव सब ग्राम पंचायत सदस्य ग्राम पंचायत सदस्य ये ग्राम पंचायत अहमदाबाद के जो पार्टी करते साहब या ठिकाणी शेख लाला समाजसेवक दीपक भाऊ घुसळे हे माननीय साहेबांना निवेदन देत आहे। इधर 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 उस्मान भाई कुरेशी याकूब भाई कुरेशी यांनी कलीम भाईचा सत्कार करावा। देखिए ये आज दौलताबाद के अंदर जो एक विहार बनाया गया है मेरे खासदार निधि से, इसका एक अपना एक महत्व है और वो महत्व इस बात के लिए है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर इस जगह के ऊपर आए थे, यहाँ पर बैठकर उन्होंने खाना खाया था और इतिहास कहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का इस जगह से ताल्लुक़ था। तो जब मेरे पास पवन गायकवाड़ यहाँ पर आया और उसने मुझे ये बताया कि इस जगह का एक महत्व है और यहाँ पर वो विहार बनाना चाहते हैं, मैंने फ़ौरन उसे सैंक्शन किया और आज मुझे खुशी है एक बहुत ही खूबसूरत विहार मेरे खासदार निधि के अंदर से यहाँ पर बनाया गया है। रास्ते के काम के बारे में भी देखिए यहाँ पे कुछ लोगों की और भी मांग है रास्ते के ताल्लुक से। आपको मालूम है कि कितनी दिक्कतें मेरे ताल्लुक से की जा रही है कि मुझे फ़ंड नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने इन्हें आश्वासन दिया हूँ कि जहाँ पर भी मुमकिन हो सकेगा हम यकीनन जो रास्ते ख़राब है उसको पहले बनाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। नगरी के अंदर हम सब के बीच मौजूद हुए, मैं दौलताबादी की तरफ से खाजा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि साहब वो जगह पे आए हुए जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने चटनी और बाजरे की रोटी खाए थे और बहुत खुशकिस्मत है हम सब लोग कि खादर साहब के साथ अपने सबको मौका मिला यहाँ उद्घाटन में। तो जो खादर साहब के यहाँ से जो उद्घाटन हो रहा कि अपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जहाँ बाजरे की रोटी और चटनी खाए थे, तो मैं साहब खादर साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साहब आपसे मैं एक ही आपसे निवेदन चाहता हूँ कि जो वार्ड नंबर 1 की जो सड़क आप अंदर आए थे, ये 25-30 साल से लोगों को बहुत परेशानी हो रही साहब, और मेरे लेटर के ऊपर आपको अभी देने वाला हूँ। मैं चाहूँगा साहब क्या जब लोग जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि खासदार साहब ये रास्ते से आए थे और ये रास्ता हमारा बन गया। तो मैं साहब दौलताबाद की तरफ से आपसे गुजारिश करता, मेरे को ऐसा लगता साहब कि आप जब जा रहे तो आप आपके हाथ से जो है तो कुदाली मार के उद्घाटन करके चल जाओ साहब। ऐसा लगी है कि खासदार साहब ने हमारा जो है तो सुन ली, और मैं फिर लाला भाई की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता। और वैसी एक बात बोलूँगा साहब, कलीम भैया का भी योगदान दौलताबाद में बहुत कुछ रहा। जिला परिषद के माध्यम से उन्होंने बहुत निधि ला के दिए और ग्राम पंचायत को 1 टाइम नहीं 2 टाइम उन्होंने अपने हाथ में लेके काम भी बताया। लेकिन मैं कलीम भैया का और आपके समाज जो आए वे सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे हाईकोर्ट के वकील साहब प्रदीप दादा तिरिभोन कंदारे साहब, हमारे दौलताबाद के ग्राम पंचायत सदस्य सभी, मुन्नी बाजी, हमारी देशमुख मैडम और कैंसर हॉस्पिटल के हमारे गायकवाड़ साहब मेरे भाई का जब इलाज कैंसर होगा था तो गायकवाड़ साहब ने मेरे को बहुत मदद करे थे। मैंने साहब को बोला कि खासदार साहब दौलताबाद में आ रहे और आप भी आओ, लोगों को मालूम पड़ेगा साहब कि कैंसर हॉस्पिटल में जाने के बाद लोगों को तकलीफ क्या होती। इसलिए मैं साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी मेरे आई पठाण ज्यांनी पाठबळ दिलं ते अशी माझी खरी ताकद आहे ते जिल्हा परिषदेचे सन्माननीय सदस्य कलीम भैया यांचे या ठिकाणी स्वागत करतो। त्यांच्याबरोबर ज्यांना या ठिकाणी गावातून भरीव अशी ताकद माझ्या पाठीमागे ज्यांनी उभा केली होती तसे आमचे छोटो हाजी साहेब, त्याचबरोबर मुजीब हाजी साहेब, मिया हाजी साहेब, या सर्व लोकांचं मी समाजाच्या वतीनं खूप खूप आभार व्यक्त करतो। या कामासाठी त्यावेळेला काम चालू होतं म्हणजे सुरुवात करायची होती त्यावेळेला मला मोहतसिम भाई यांची भेट झाली, माझे मित्र अली मोहतसिम भाई म्हणून यांच्यासोबत माझी भेट झाली। त्यांनी मला सांगितलं पवन ये काम को अपने को एक खासदार साहब के पास लेके जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बाबा साहब आके गए हुए, ये बहुत गर्व की बात है कि अपन जाएंगे और खासदार साहब के पास जाके बोलेंगे तो साहब इसका कुछ ना कुछ करेंगे।
अरे साहेब मला खरंच आनंद आहे त्यावेळेला मी मोहतसीम भाई यांच्यासोबत गेलो त्या ठिकाणी तुमच्याकडे आलो आणि तुम्हाला फक्त एवढं सांगितलं कि साहब ऐसी ऐसी जगह है वहाँ पे बाबा साहब खुद आकर गए हुए तो आपने बोले पवन सब काम छोड़ो सब में पहले वो जगह को अपने को डेवलप करना पड़ेगा तो मैं साहब आपके दौलताबाद के साथ साथ पूरे औरंगाबाद के दलित समाज की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ साहब कि ये बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद में जो गांव में जो काम हुए साहब, मैं सरपंच था 5 साल तो मैंने 20 करोड़ के काम करा साहब विविध योजना के तहत। ये कलीम भैया के मार्गदर्शन के नीचे मैंने काम करा और समाज को अगर शोषित वंचित पीड़ित समाज को अगर न्याय दिलाने का काम अगर कर रहे तो वो आप एक खासदार साहब, ये पूरा औरंगाबाद जिले को मालूम है, सब समाज को मालूम है। मैं तो ऐसा बोलूंगा साहब क्या ये जो गुलपोशी है ये आप दूसरे बार खासदार बनने जा रहे हैं, ये उसकी गुलपोशी है साहब। दलित समाज आपके पीछे कंधे से कंधा लगाकर पीछे खड़े हुआ है। मैं उन 2-4 जो कौन के गद्दार है वो आपको आपका नाम वो खराब कर रहे हैं शहर में, उनको भी मैं ये जो छोटी आम सभा है इससे ये उनको चैलेंज करता हूँ मेरे साथ में वो डिबेट करने बैठे। मैं बोलूंगा उनको दलित समाज की कितने और खासदार साहब के साथ में और खासदार साहब को गिरने वाले। तो आपका जो काम है साहब, आपका काम ये तो वो आज सोशल मीडिया के द्वारा सब बच्चे देख रहे हैं साहब। पहला जो खासदार था वो 20 साल 25 साल के उसको मालूम नहीं था कौन खासदार है करके, ऐसी बात है साहब। और मैं वंचित बहुजन आघाड़ी के तमाम यहाँ पर भी जो जिम्मेदार है जो कार्यकर्ता है उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ क्या उन्होंने साहब के वास्ते जो मेहनत करे। यहाँ के लोगों ने भी साहब रमजान का मुबारक महीना था साहब, तो यहाँ के लोगों ने भी रोजे रखकर आपके वास्ते दुआ। तो अभी इसके आगे मैं आप ये कहना चाहूंगा वार्ड कम से कम 1.5-2 आपसे मुलाकात करना, जिला परिषद पंचायत समिति जाना। वैसे कलीम भैया भी वो काम को जुटे हुए, लेकिन साहब आपके तरफ से अगर पूरी ताकत लगा के अगर मैदान में कभी उतर गए विकास कामों के लिए तो निश्चित रूप से दौलताबाद बहुत आगे जाएंगे साहब। ऐतिहासिक गाँव है और सभी संत लोग जो है संत सूफी संत है, जैसे हमारे मोमिन आरिफ साहब है, सैयद अलाउद्दीन हफीज साहब है, उनकी जो दरगाह है यहाँ पर उनको तीर्थ क्षेत्र का दर्जा दिलाने का काम कलीम भैया ने करे हुए। तो हर साल को 5 लाख रुपए दरगाह को आने वाले साहब, ये कलीम भैया ने वहाँ पे ठहराव लेके इतना बड़ा काम अपने दौलताबाद के हाथ करे हुए। मैं बस साहब दलित समाज से आपका काम है, ये ऐतिहासिक काम था क्योंकि यहाँ से सब भीम सैनिकों को यहाँ से प्रेरणा मिलेगी साहब। इतनी बात मैं बोलता हूँ और मेरी रजा लेता हूँ। धन्यवाद।